1 नवंबर 2024 से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चेंज होने जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। अब कनाडा में अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद अगर आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये अपडेट्स आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से लेकर फील्ड ऑफ स्टडी तक सब कुछ चेंज होने जा रहा है। उनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। तो क्या आप इन चेंजेस के लिए रेडी हैं? आज के वीडियो में ये सारे चेंजेस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले आपको पता ही होगा कि कितने लोग स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि कितने लोग हैं जो कि विदेश में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस वो ठीक नहीं होता। इसकी वजह से वो उनके सपने रह जाते हैं। कितने लाखों लोग हैं जो कि एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो उनका एप्लीकेशन लोन है वो अप्रूवल ही नहीं होता। इसका रीजन है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, या फिर उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती कि एजुकेशन लोन कहां से और कैसे अप्लाई करना है। अगर उनका लोन अप्रूव्ड हो भी जाता है, फिर भी उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट से काफी ज्यादा हाई मिलता है। आपको उसके लिए कोलेटरल लगाना पड़ता है। कोलेटरल लगाने के बाद भी आपको हाई इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। इसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स लोन ही नहीं लेते और उनका फॉरेन जाने का सपना ही रह जाता है। लेकिन आपका ज्ञानदान एक सोल्यूशन हो सकता है। ज्ञानदान एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि आपके एजुकेशन लोन को इजी एक्सेसिबल बनाता है। ज्ञानदान आपके लोन को कम से कम समय में प्रोवाइड करता है और जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट से कम ही देते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप उनको सीधा फोन कर सकते हैं डायरेक्टली। वो आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे और वो आपको मल्टीपल लेंडर्स के ऑप्शन दिखाएंगे, जिससे आप मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिससे आप बेस्ट रेट चूज कर सकते हैं मार्केट से। उनका टाई अप 10 से भी ज्यादा बैंक से है, जैसे SBI, HDFC करेला। ज्ञानदान के काउंसलर्स आपकी तरफ से जो प्राइस है उसको नेगोशिएट करेंगे। ज्ञानदान सिर्फ आपको लोन ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ज्ञानदान आपको फाइनेंशियल गाइडेंस भी देता है। तो अगर आप विदेश पढ़ने का सपना देख रहे हैं और आप उसके लिए लोन चाहते हैं, तो ज्ञानदान एक बार जरूर चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका लिंक दिया गया है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करें ज्ञानदान के साथ। तो वीडियो पे वापस आते हैं, जिसमें पहले सेक्शन में बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आप ये वीडियो कनाडा में देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आप कनाडा में 1 ईयर का स्टडी फिनिश करते हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप कनाडा में 2 साल का स्टडी खत्म करते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट परमिट होता है। इसकी वजह से आप कनाडा में काम कर सकते हो। अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को एज अ वर्क वीजा देख सकते हो। समय के साथ साथ इसमें चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा बड़ा चेंज किया गया है जो कि लाखों स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा। अब दूसरे सेक्शन में बात करते हैं जो कि चेंज किए गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में। अभी IRCC ने न्यू रूल्स अनाउंस किए हैं जो कि 1 नवंबर 2024 से इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आप 1 नवंबर या उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए आपको IELTS में CLB 7 लाना होगा और कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए आपको CLB 5 लाना होगा IELTS में। आपका कोर्स ऐसे ऑक्यूपेशन से रिलेट करना चाहिए जो कनाडा में लॉन्ग टर्म शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन में बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और कौन से टेस्ट यहाँ एक्सेप्ट किए गए हैं। अगर आपको CLB 5 या CLB 7 लाना है तो आपके पास CELPIP, IELTS जनरल ट्रेनिंग या PTE का टेस्ट होना चाहिए। आप इसमें से कोई भी टेस्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपको लगता है कि PTE आपके लिए आसान है तो आप PTE दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप IELTS से ज्यादा फेमिलियर हो तो आप IELTS दीजिए। अगर आप CLB ज्यादा लेके आते हैं तो आपके जो वर्क परमिट के चांसेस हैं और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि जो अपना जो लैंग्वेज का टेस्ट है उसको अच्छे से तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा CLB लेके आए, ज्यादा से ज्यादा जो बैंड है वो लेके आए। अब फोर्थ सेक्शन में बात करते हैं फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। 1 नवंबर के बाद फील्ड ऑफ स्टडी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं। इसमें केवल हाई डिमांडेड जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ही प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप कुछ इंपोर्टेंट फील्ड्स देखें तो उसमें आता है एग्रीकल्चर, इसमें आपका एग्रीकल्चर बिजनेस और एनिमल हेल्थ आता है। दूसरा इसमें आता है हेल्थ केयर में वेटरनरी साइंसेस और स्पेशल एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व की गई है। इसमें तीसरा आता है STEM, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको इंपोर्टेंस दी गई है। जैसे कि मैं STEM कैटेगरी में आता हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड में। इसमें फिर आगे जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स में कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट दी गई है और उसमें लास्ट ऑप्शन ऐड किया गया है वो है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऐड की गई है। अब बात करते हैं 5th सेक्शन की, What remains the same, जिसमें पहला पॉइंट आता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। आपको DLI कॉलेज से ही अपना स्टडी फिनिश करना होगा। इसकी लिस्ट आपको IRCC में मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज आपको जो DLI के अंडर आते हैं। इन्हीं से आपको वर्क परमिट मिलता है। अगर आपका कॉलेज DLI की लिस्ट में नहीं आता तो आज ही अपना कोर्स चेंज करें। आपको कॉलेज खत्म करने के बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है फिजिकल प्रेजेंस। आपको अपने कोर्स का मेजर पार्ट कनाडा में कंप्लीट करना होगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी और कंट्री में रह के स्टडी फिनिश कर लोगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो आप जो वर्क परमिट है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप 1 नवंबर 2024 से जो वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो जो आप पे जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपकी स्टडी खत्म होने वाली है तो आप जल्द से जल्द इस वर्क परमिट अप्लाई करें 1 नवंबर से पहले, क्योंकि इसके बाद आपको जो नए रूल्स हैं वो फेस करने होंगे, जिसमें आपका IELTS हो गया, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी कोर्सेज की, तो आपको ये फेस नहीं करनी होंगी। आप इसमें अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जो कि हमारा सेक्शन 6 है, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन उठता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पे इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा। आज की कंडीशन में
में कनाडा में हाई इन्फ्लेशन, रिसेशन, जो जॉब क्राइसिस वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमने इस पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डीपली बात की थी कि जो कनाडा में रिसेशन है वो किस वजह से हो रहा है, और आप अगर कनाडा में रह रहे हो तो आप कैसे जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे अवॉइड करके इजिली जॉब ले सकते हो। अभी कनाडा में जॉब जो मार्केट है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो उसके रूल्स चेंज किए गए हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो अभी आए हैं या फिर आ रहे हैं, और इसमें वही एलिजिबल होंगे जो कि हाई डिमांडेड जॉब्स या हाई डिमांड जो फील्ड ऑफ ग्रेजुएट्स है उससे पास होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपका कोर्स हाई डिमांड जॉब्स या हाई डिमांड जो ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं उससे मैच नहीं होता तो आपके जो वर्क परमिट मिलने के चांस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। साथ में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के रूल चेंज किए गए हैं वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए फिक्स किया गया है CLB 7 और जो कॉलेजेस की डिसाइड किया है वो CLB 5। तो इस चीज से काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इफेक्ट होंगे। तो ये काफी सारी चीजें जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होगा अपने CLB अच्छे लाने के लिए। आप जितना CLB अच्छे लेके आओगे उतने आपके वर्क परमिट के हाई चांसेस रहेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के जो रूल्स हैं वो उन स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे जो कि जनरल स्टडी लेके आ रहे हैं। अगर वो जनरल स्टडी लेके आ रहे हैं तो उनके जो वर्क परमिट के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आप अपना यहाँ पे 2 से 3 साल लगा के अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको PR में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि PR अप्लाई करते टाइम में आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा अपनी जो प्रोफाइल है उसमें। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं और कनाडा में लॉन्ग टर्म रहने का सोच रहे हैं तो ये चेंजेस आपके प्लान को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कॉलेज DLI के अंदर आता है नहीं आता, आपका उसमें फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आपका IELTS में कितना स्कोर आता है, और जो आपका कोर्स है वो हाई डिमांडेड जॉब्स में आता नहीं आता। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी। जो ये वर्क परमिट के चेंजेस है वो 1 नवंबर के बाद अप्लाई होंगे, और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जैसे कि आप यहाँ सोच रहे हो कि आप 2 साल की स्टडी खत्म करने के बाद आप वर्क परमिट लोगे, उसके साथ साथ आप अपनी जॉब करोगे, आप अपना PR अप्लाई करोगे, तो ये पूरे प्लान को चेंज कर रहे हैं। तो आप ये पता करो कि आपका जो कोर्स है वो हाई डिमांड जो ग्रेजुएट्स हैं जो हाई डिमांड जॉब्स में उसके अंडर आता नहीं आता। अगर आप इंडिया से भी अप्लाई किया है तो आप अपना चेक करें जो कोर्स है आपका वो हाई डिमांड जो फील्ड्स हैं उसमें आता नहीं आता। उसके साथ साथ आपको प्लानिंग करनी होगी कि आपको CLB अच्छे से अच्छा लेके आना है, आपको कौन सा टेस्ट देना है। आप सेल्फ पेप दे सकते हैं, IELTS दे सकते हैं, PT दे सकते हैं, तीनों टेस्ट अलाउ है इसमें। अभी क्या जो कनाडा गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है क्योंकि उनके इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं, जो मास इमिग्रेशन हुआ है उसको थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। जो हर महीने नए रूल्स निकाल रहे हैं जो इमिग्रेशन के लिए, ये दिखा रहे हैं बस लोगों की कि हम जो इस एक्शंस ले रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। उसके साथ साथ मेरे साथ बने रहे, मैं वीडियोस में नए नए अपडेट्स लाता रहूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट में कोई क्वेरी पूछ सकते हैं इजीली। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, या जो आपकी जो फैमिली है वो अभी परेशान हो रहे हैं कि अरे अब क्या हुआ अब क्या होगा। तो ऐसे मिलते हैं नई वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ।